हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊं कि इथेनॉल क्या है और ये कैसे बनाया जाता है और भारत में इसके क्या फ़ायदे नुकसान है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि इथेनॉल होता क्या है। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। लेकिन घबराइए मत, गाड़ी में इस्तेमाल होने वाला इथेनॉल पीने योग्य नहीं होता है। इसे विशेष रूप से ईंधन के रूप में तैयार किया जाता है और पेट्रोल में मिलाया जाता है। भारत सरकार फिलहाल E20 पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है। इसका मतलब यह है कि इस पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल होता है। इसका उद्देश्य विदेशी तेल पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण को बेहतर बनाना है। अब सवाल आता है कि इथेनॉल बनाया कैसे जाता है। चलिए बताता हूँ। तो दोस्तों, भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने, सीरे यानी मोलासेस और मक्को जैसी फसलों से बनाया जाता है। सबसे पहले इन फसलों में से शर्करा यानी चीनी निकाली जाती है। इसके बाद यीस्ट की मदद से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें शर्करा यानी चीनी इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। फिर डिस्टिलेशन प्रक्रिया की मदद से इथेनॉल को शुद्ध किया जाता है। अंत में इसे ईंधन के उपयोग के लिए तैयार करके पेट्रोल में मिलाया जाता है। अब बात करते हैं इथेनॉल के फायदों की। सबसे पहला फायदा है विदेशी तेल आयात में कमी। भारत अपने जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इथेनॉल के उपयोग से इस निर्भरता को कम किया जा सकता है और अरबों रुपयों की बचत हो सकती है। दूसरा फायदा किसानों को होता है। गन्ना और मक्का जैसी फसलों की मांग बढ़ने से किसानों की आय बढ़ सकती है और उन्हें अपने उपज की बेहतर मूल्य मिल सकती है। तीसरा फायदा पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इथेनॉल अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इससे कुछ हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम हो सकता है और वायु प्रदूषण में कमी आ सकती है। लेकिन हर चीज के कुछ नुकसान भी होते हैं, वैसे ही इथेनॉल के भी है। चलिए बताता हूँ। इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है, इसलिए कुछ वाहनों में माइलेज थोड़ी सी कम हो सकती है। पुरानी गाड़ियां जो E20 ईंधन के लिए तैयार नहीं की गई है, उनमें इंजन या फ्यूल सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती है। इसके अलावा गन्ने जैसी फसलें बहुत ज्यादा पानी की मांग करती है। यदि इथेनॉल उत्पादन अत्यधिक बढ़ता है तो जल संसाधनों और खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि इथेनॉल का उपयोग बढ़ाना अच्छा कदम है, लेकिन इसके साथ संतुलित कृषि और जल प्रबंधन भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, इथेनॉल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक ईंधन बन सकता है जो ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकता है। हालांकि इसके फायदे और चुनौतियां दोनों को समझना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आप लोगों की इस पर क्या राय है? क्या भविष्य में इथेनॉल पेट्रोल की जगह ले सकती है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। तो आशा करता हूँ आज के टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।